मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मतलब अगली जो हमारी मेहमान है, मैं चाहता हूँ उनके बारे में सिर्फ बता दूं मैं कि वो हिंदुस्तान में, जैसा मैंने कहा, जब भी बेहतरीन गायिकाओं का जिक्र होगा तो उनका नाम जरूर लिया जाएगा। करीब 36 भाषाओं में वो गाती हैं, उनको अनेक सम्मान मिले हैं। आप कोई भी आप सम्मान का नाम ले लें, वो अपने आप में पद्मश्री है, फिल्म फेयर उनको मिला है, स्टार स्क्रीन मिला है, जी सिने अवार्ड मिला है, आईफा अवार्ड मिला है, और महाराष्ट्र स्टेट के उनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। और आप उनके सिर्फ गानों, मैं उनका सिर्फ नाम लूंगा और आप बोलेंगे कि मैंने उनके बारे में काफी कम बोला है। मेरी यहाँ पर जो दरख्वास्त है वो आदरणीय कविता कृष्णमूर्ति जी से है, पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति जी, जो आज स्टूडियो में हैं। और क्योंकि रफी साहब के लिए उनसे हम शुरुआत करेंगे। जितना उनका बड़ा कद है उतनी ही विनम्र है, उतनी ही इंसान के तौर। दरअसल ये पीढ़ी वो है जिन लोगों से विनम्रता भी कला के साथ साथ सीखी जानी चाहिए। मैं पूरे पटल की तरफ से आदरणीय कविता जी को सबसे पहले यहाँ पटल पर आमंत्रित करता हूँ। कविता जी, बहुत मन से, बहुत दिल से इस पटल पर आपका स्वागत करता हूँ। रवि जी, नमस्कार। हेलो, hello Aunty, thank you so much for joining. Absolutely, thank you so much. It's an honor to have you here, seriously. Thank you so much. A pleasure. A pleasure. First, let me congratulate you on having started this fantastic institute in the name of your grandfather, in the name of your father. It should have happened a few years ago, I think, quite a few years. Yes. It's never too late. जी और इसलिए कि क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं म्यूजिकल फैमिली की बिलोंग नहीं करती। मेरे फादर सब गवर्नमेंट सर्विस में थे, मैं एक ही हूँ मेरे फैमिली जो म्यूजिक को प्रोफेशन लिया है। पर मुझे पता है कि जिनके लिनिएज में म्यूजिक है, उनके बच्चे या उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है या उनके जो फैमिली है, अगर उसमें से कोई एक जना भी म्यूजिक में ना आए तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है। क्यों? दिस इज the biggest wealth you people have. Definitely, of course. I mean, and we are proud of it also. Yes, you are so lucky that you've been with your father day and night. Yeah. I don't know how Uzail got to see him. I don't know. How small were you? I was not married then. I was not married then. Married then. You were so young yourself. But let me tell you, you are his children. You know his value. But as far as we are concerned, he is not lesser than a god to us. मतलब हम सब उनको भगवान ही मानते हैं। भगवान from the point of music, भगवान from the point of a human being. और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक बार उनके साथ गाने का मौका मिला। वो I'm talking too much. You should tell me. It's okay. I can talk. No, please, Aunty. Don't say that, please. मैम, आपके अनुभव बहुत मायने रखते हैं और आपका यहाँ होना इस पटल के लिए हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। Thank you. In fact, whatever experience you have with my father, I mean, we'll get to know. I mean, whatever experience you have. See, I of course, मैं जब उनके साथ गाई इस फिल्म में, लेडीज टेलर में जब मेरा गाना उनके साथ हुआ, तब हमें तो नहीं था कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और वो तो मालूम था, पर और मैंने सबसे सुना हुआ था कि कितने बड़े इंसान हैं। पर उस दिन मुझे ऑनेस्टली आई गॉट टू नो इट पर्सनली, क्योंकि लेडीज टेलर में ऐसे था, पूरा गाना उनका था। अब ये जाना कैसे कहते हैं कि आना जाना। अब वो पूरा गाना होने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की म्यूजिक में 2 लाइन्स, मेरे सिर्फ 2 लाइन हमिंग था। तो लक्ष्मी जी बुला लिए मुझे, और तब रफी साहब माइक पे, मतलब शुरू हुआ है उनका फाइनल, मतलब रिहर्सल पे। तो वो महबूब स्टूडियो में, वो सिंगर्स कैबिन में मुझे क्वाइटली सोफा में बिठा दिया, वहाँ पे जो ब्लैक सोफा होता है पीछे, और रफी साहब ऐसे माइक पे खड़े कि लक्ष्मी जी बोले, ये गाना ध्यान से सुन लीजिए, आपको अंतरे अंतरे कुछ नहीं गाने, सिर्फ मुखड़े के 2 लाइन आप गाते गाते आप थोड़ा उसको बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये 2 लाइन आपको गाना है। मैं बहुत घबराई हुई बैठी, क्योंकि अगर मैं थोड़ी भी हिलूं या मेरा हैंडबैग की भी आवाज आ जाए या मेरे, तो इट्स गोइंग टू डिस्टर्ब हिम, बिकॉज दोस डेज एवरीथिंग वाज लाइव विद द ऑर्केस्ट्रा, एंड if I move, then I'm disturbing his concentration when he's doing a take. You know, sometimes even as a singer, if somebody moves in front of you. Very true. Yeah. I said, God, please make sure that I don't cough. Always with a cold and a cough and a sinus, it's part of my life. I said, God, don't make me cough, and let me be like as silent as
as silent as a dormouse. Okay. सर मैं वहाँ बैठी तो उनके पैर छुए और मैं बैठ गई. अभी रफी साहब वो गाना एक बार गाए, गाना गाते गाते सेकंड या थर्ड अंतरे में जाके एक लाइन पे अटक गए. ऐसे 3 टेक में हुआ कि उसी जगह पर आके वो अटक गए. 3 टेक होने के बाद फिर लक्ष्मी जी दरवाजा खोल के महबूब बोले, रफी साहब मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा ऐसा है कि वहाँ पे जहाँ पे आप हंस रहे हैं ये ऐसा ऐसा है. तो रफी साहब ने उनको 2-3 बार ऐसे सुना, फिर उन्होंने कुछ नोट कर लिया कि ऐसा है. 2-3 बार लक्ष्मी जी उनको सुनाए, फिर बोले नहीं अब हो जाएगा. You won't believe this. After this, my heart stops when I tell you what happened. I was a non-entity. I was a zero as a singer. I was nobody, and in front of him, I am nobody even now. This great man just turns towards me and he does this. He says, "Sorry, आपको मेरी वजह से यहाँ बैठना पड़ा है. मैं वहाँ पे आके मैं I make a mistake और आपका मतलब टाइम जाया हो रहा है कि मेरी I can't tell you the exact words. I was too emotional at that time. I just heard him saying that I'm sorry, I'm making you wait. This was the gist of the whole thing. I had tears in my eyes. Rafi साहब, it's such an honor कि मैं यहाँ बैठ के आपको सुन रही हूँ. आप please ऐसे ना कहिए. वो होने के बाद even now when I think about it, मैं सोच रही हूँ कि कितने बड़े इंसान हैं कि एक nobody के साथ उन्होंने ऐसा बिहेव किया. तो तब मुझे पता चलता था कि क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ जो चाय वाले हैं, जितने भी वहाँ के महबूब स्टूडियो में जो घूमते थे, वो सब रफी साहब को, not the biggest man, but even the smallest man, tried for him and missed him. And they loved him. So I want to say you come from a heritage of that kind of person, that kind of music. Very true. One more thing I want to say. ये कहना चाहती हूँ कि एज एन आर्टिस्ट आप कोई गाना सुनते हैं तो बहुत सारे लेवल में अच्छा लगता है. एक तो कुछ लोग कहेंगे व्हाट अ फैंटास्टिक वॉइस, क्या रेंज है इनका. कुछ लोग कहेंगे क्या वर्चुओसिटी है, टेक्निकल स्किल है. जिनको ताने मुर्कियां हरकतें वो अच्छा लगता है, वो कहेंगे क्या टेक्निकल स्किल है. कुछ लोग कहेंगे क्या इमोशन है, मुझे मिला दिया. एंड देयर आर सम पीपल हु विल से कि इनका गाना सुनकर मैं एकदम मुझे लगा कि यही रास्ता है ऊपर वाले के लिए, वो ईश्वर हो या खुदा हो, जो भी हो, हाँ, जो भी हो, लगता है कि हम उस टाइम के लिए हम बहुत शुद्ध हो गए और हम ये रास्ता हमें ईश्वर के पास. तो सब अपने अपने तरीके से एक आर्टिस्ट को देखते हैं. रफी साहब में सारे ये गुण थे. फैंटास्टिक वॉइस, फैंटास्टिक इमोशनल अपील, technical skill, classical ho, item song ho, whatever, technical skill. And finally, for a musician like me, I feel they are the people who kind of told us that music is ibadat. और संगीत के वजह से ये रास्ता है, ये जरिया है कि आपका एकदम शॉर्टकट है ऊपर पहुंचने का, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद गॉड. और रफी साहब उन आर्टिस्टों में से पहुंचते हैं जिनका हर गाना सुनती हूँ मैं. तेरे मेरे सपने हो, कहीं बेख्याल, जो भी गाना आप बताइए, उनके मनते तू काहे ना धीर धरे, जो मेरा बहुत फेवरेट है. सारे गाने जब सुनती हूँ ना, मैं शुद्ध हो जाती हूँ, मैं सुरों में डूब जाती हूँ और मुझे लगता है कि यही सही रास्ता है in my life to reach God. क्या बात. वाह आंटी, क्या बात है. तो आप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं. लास्ट एंड फाइनल थिंग आई वांट टू से, उनको कहे कि रफी साहब को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो वो शोहरत या पैसे की तरफ ना देखें. पहले वो इल्म जो होता है, वो इल्म की तरफ ध्यान दें. और आजकल जैसे बच्चे थोड़े इम्पेशेंट होते हैं, उनको बोलिए रियाज के बगैर कुछ होता नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं है. तो दे वर्क हार्ड. एंड रफी साहब के गाने अगर माइक्रोस्कोप लेकर वो सुने, एक एक फ्रेज सुने कि एक एक जगह क्या ले, और एग्जैक्टली वो गाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी नहीं सुनेंगे, लेकिन उसकी जो टोटलिटी में वो गाने की जो असल जो मूल्य बात है, अगर वो समझ ले और सुरों की तरफ ध्यान दे, तो सुरों और मींड के तरफ ध्यान दें, मींड के तरफ और सुर के तरफ ध्यान दें आपके स्टूडेंट्स, तो आपके इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकलेंगे. आपके टीम विल बी एबल टू डू द बेस्ट जॉब. क्या बात.
मैम Thank you बहुत so बहुत much, धन्यवाद। Aunty. Seriously, हाँ, thank you फुजैल so साहब। much. सबसे पहले, I'm sorry, Ravi bhai, I'm taking this opportunity, but I really want to especially thank Aunty, is because Mama has also thanked you for helping us and guiding us. I'm You there will be there anytime. throughout. आप throughout थे हमारे साथ. Told you your father is a god to me. Any help, and I don't mean this in a very superficial way. If there's Yes. anything I can do to help your institute, Thank you there's so nothing much, I Aunty. can do. Seriously. Within my capacity, I am there to support you. Please, I mean, and I'm doing this with my full heart because I just love your father. I respect him. He's given me hours and hours of happiness in my life. That's all. Oh Thank you, sir. God. नहीं Aunty, Thank that's क्या what I'm बात saying. है। Thank you so much for saying these words. आपने ये कह दिया is a big deal. Believe me, I'm not kidding. Okay, I'm not lying. आपने ये कह दिया बहुत बड़ी बात है आंटी. Thank you so much. इसलिए मॉम और हम दोनों आपको सच्ची में thank you बोलना चाहते हैं because yes, you have been there guiding us. I know Mama has been telling me आप मॉम से टच में थे and you have been really guiding us. So thank you so much, Aunty. Really, thank you is a very little word for you right now but really thanks a lot, Aunty. Thank you. मैम एक छोटी सी गुजारिश मेरी तरफ से है कि फुजैल साहब ने तो कहा और शाहिद भाई ने भी कहा, जैसा उन्होंने कहा कि जब ये प्रोग्राम हम लोग तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त मालूम है कि आपकी गाइडेंस के बगैर और आपके सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो सकता। ये फिरदौस आपा ने भी कहा। मैं एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अनुरोध को स्वीकार नहीं ये होना था, ये डेट लिखा हुआ था कि ये इंस्टीट्यूट होगा, वो डेस्टिनी होती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं राह में आई हूँ और अगर मेरे से कुछ हुआ तो मैं करूंगी, पर ये डेस्टिनी है और मैं इस डेस्टिनी से कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह चलना चाहिए। मुंबई में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट यही होना चाहिए, लोगों को बहुत मतलब दे शुड, आप लोगों के लिए यही मैं प्रार्थना कर रही हूँ, एक वेटिंग लिस्ट हो जाए। Thank you so मैम much. जैसा आपने कहा कि आपसे जो भी होगा वो करेंगी, Oh wow. आपने जैसा कहा कि जो भी होगा वो करेंगी। एक छोटी सी गुजारिश हम सब की तरफ से है, मैं चाहता हूं कि आप उस अनुरोध को स्वीकार करें। फुजैल भाई चाहते थे, मेरी तरफ से रखवा रहे हैं, आप बड़े हमसे तो हम तो अनुरोध कर सकते हैं। 2 लाइनें मैं चाहता हूं कि आप, मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर कोई भी 2 लाइनें अगर संभव। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सच बात बताऊं, कुछ मेरी मतलब कुछ वीजिंग की प्रॉब्लम चल रही है, तो इनफैक्ट मैं अभी मेरे पल्मोनोलॉजिस्ट को देखकर आई हूँ क्योंकि ये वेदर ऐसा है कि हर साल जुलाई मुझे बहुत वीजिंग की प्रॉब्लम होती है, तो अभी जाकर मैं नेबुलाइजर वगैरह लेके आई हूँ। तो अभी आपके आने की 15 मिनट पहले मैं आई हूँ डॉक्टर के क्लिनिक से घर, तो नहीं तो मैं कोई मेरे अंदर कोई ऐसे अहंकार नहीं है, मैं गा दी, पर मैं गाने के बाद बहुत बुरा गाऊं तो आप भी रोएंगे, मैं भी रोऊंगी। नहीं मैम, ऐसा हो ही नहीं सकता क्या, लेकिन मैम बहुत मन से, बहुत दिल से पूरे परिवार की तरफ से, परिवार यहाँ पर है और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत लोगों ने आपको नमस्कार लिखा है, उन सब की तरफ से बहुत आभार मैम। आप इतनी मतलब तबीयत के बावजूद आप पधारे हैं और व्यस्तता के बावजूद पधारे हैं, पूरे पटल की तरफ से और MRI की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Aunty, once again. Best, good luck. Thank you, Aunty. You've given me the best blessing. Yeah. Thank you so much, Aunty. Thank you so much.